Hi, my name is Anishwa Chaudhary, and you're watching Bollywood Spy. हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Hi. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वैक गर्ल के लिए, Thank काफी you. अच्छा कर रही है सीरीज। एंड Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही मेंशन करना चाहूंगी कि एक वुमेन ओरिएंटेड सीरीज है ये, और Yes. काफी लोगों ने इसको प्यार दिया है, रेटिंग्स Yes. काफी अच्छा है, रिव्यू काफी अच्छा है। Yes. तो क्या कहना चाहेंगे जब इतना सारा प्यार मिलता है आपके परफॉर्मेंस को, आपके काम को, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हमारा जो इतना मेहनत था इतने सालों का, वो फाइनली ऑडियंस तक पहुँच चुका है। एंड ऑडियंस हमारे शो को उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। एंड इवन मोर देन दैट, ऑनेस्टली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि so many big actors and artists are appreciating our show and they are sharing our show and they are like, please go watch Bad Girls. तो इतना सारा जो प्यार मिल रहा है अच्छे एक्टर्स से, अच्छे आर्टिस्ट से, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो हम बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं फिलहाल। हम सीरीज के बारे में बाद में थोड़ा बात करेंगे, बट Okay. यहाँ पे मैं D3 के बारे में मेंशन करना चाहूंगी जो हाँ जी, आपने किया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक आइकॉनिक शो था और उस Yes. टाइम पे इतना प्यार लोगों ने दिया था Yes. उसको। Yes. तो कोई मेमोरीज है वो शेयर करना चाहेंगे आप? एंड इनिशियल रिएक्शन क्या था कि सीरीज को इतना प्यार मिला था उस टाइम पे, क्या कहेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत ही छोटी थी जब मुझे वो शो मिला था। आई वॉज आई थिंक 17 और 18 जब मैं वो शो फिल्म शूट कर रही थी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज़ फेम क्या होता है। टिल मैं शो का जब शूट करके घर वापस जाती थी एंड पीपल यूज टू रिकग्नाइज इन माई बिल्डिंग कि आई हैव सीन यू ऑन टीवी, या ऑटो में जब मैं जाती थी पीपल यूज टू बी लाइक, हे आई हैव सीन यू इन D3। तो then I started realizing कि oh, this is really happening, like how people are recognizing me and how people love the show and what an iconic show मुझे पता था क्योंकि I myself am a huge fan of D3। शक्ति मोहन से मैं बहुत इंस्पायर होती थी एज अ डांसर, तो मैं वो शो फॉलो करती थी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, आई वांट टू बी इन दिस शो, आई थिंक मैं अच्छा करूँगी मैं अगर शो में गई तो। एंड देन did I get a call for an audition from the show? तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि oh my god, I got a part also in the show. So it is a huge achievement for me and बहुत सारे फन मेमोरीज रहे हैं। हमारे रिहर्सल के टाइम पे बहुत मज़ा आता था, हम जब सब एक्टर्स साथ में रिहर्स करते थे। एंड आई हैड अ ब्लास्ट विद जेसन हु वाज माय को एक्टर, क्योंकि हम दोनों ही साथ में एक्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो हम एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते थे लाइन से। मिनिमम ऐसा है कि फंबल नहीं करना है हमें, फर्स्ट एक्टिंग जॉब, वी कैन नॉट फंबल, बट लाइक इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस यार, लाइक ओवरऑल। आपने अपने करियर की स्टार्टिंग खुद आपने कहा कि आपने कोरियोग्राफी से की थी एंड देन यू एंटर इनटू एक्टिंग फील्ड। तो वो सारी चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई, और बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट कैमरा तक का वो सफ़र, इस दौरान कोई चैलेंज आपने फेस किया? आई थिंक एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मेरा शुरुआत हुआ है एज अ डांसर, रियलिटी शोज, देन आई गॉट दिल दोस्ती डांस एज एन एक्टर। फिर मैंने काफ़ी सारे एक्टिंग जॉब्स किए एंड देन आई ऑल्सो वर्कड बिहाइंड द कैमरा as a choreographer, as an assistant choreographer, and I have always been on both the boats, be it in front of the camera and behind. So जब मैंने in fact after acting, when I started doing assistant choreography job behind the camera, I was like, oh wow, this is a different world. And I fell in love with that world as well. So when I have worked with such, I got the opportunity and I'm so blessed that I got to work with such big actors, Madhuri Dixit, Anil Kapoor, Kajol ma'am, very closely I've worked with them. And by the way, I've taught Madhuri ma'am backing and I'm very proud of it. So I was just mesmerized and I used to observe ये कैमरा के सामने कैसे परफॉर्म करते हैं. So being behind the camera, I learned a lot as an actor. And that I have applied when I did my acting jobs. I was like, oh, I had observed these big actors, how they emote, how they express, and I realized and I learned a lot of things like that. So I think it was a very good learning experience for me doing both, and I absolutely love doing both. वैगल में स्ट्रगल पीरियड दिखाया है जहाँ 6 लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं अपने चीज़ों के बारे में बताने की, लोगों को एक्सप्लेन करने की। उसी तरीके से क्या आपने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है? I think not really. I will not call it struggle. पहले आई नो सबका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। एज एन एक्टर आई थिंक सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो है वेटिंग टाइम इन द सेंस
when am I going to get the next job as an actor? Because we know in Bombay there are so many talented people out there who are all here for the same purpose, to be an actor, right? So you never know किसको chance मिलता है. You literally you get lucky because someone has seen you and someone correct and you are in the right rooms. Probably वैसे आपको मिलता है because honestly hard work everyone is doing. And I believe a lot in hard work. I believe a lot in destination. I believe a lot in manifestation. So मुझे पता है मेरे स्किल पे मैं काम करती जाऊंगी and I will keep working hard till someone sees me, till someone sees something in me, and that happened in Bad Girls, right? So it is bound to happen. It is bound to happen if you keep working hard and if you have one goal. So I will not call it struggle. I will just be like it's a process, you know. अगेन मैं यहाँ मेंशन करूंगी कि आपने बैक गर्ल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन Thank you. आपकी विश लिस्ट में कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस या फिर एक्टर है जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो? Absolutely. I would love to work with Sanjay Leela Bhansali production house because I'm a huge, huge fan of Sanjay sir. He's a brilliant director. And the way he portrays all the characters, जो details वो अपने movies में दिखाते हैं, characterization में, set design में. I am a huge fan of obviously the way he shoots the dancing, the dancing tracks in the song. And I come from a classical background. I'm a Kathak dancer myself, so I really manifest that one day I get to work with him and I can perform Kathak in front of him. टचवुड, और हम भी मैनिफेस्ट करते हैं कि yes, yes, ऐसा yes. हो. बट इफ यू गेट अ चांस कि संजय लीला भंसाली का कोई ओल्ड सॉन्ग, आइकॉनिक सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, Yes. उसे री-कोरियोग्राफ करने का अगर मौका मिले तो आप किसे Wow. कोरियोग्राफ करना चाहेंगे? Oh my God. There are such iconic songs that I don't want to touch at all, which is obviously Devdas ke sare songs I don't want to touch because Saroj ma'am, she's a legend. She's a legend, and till date, as a choreographer, when I do my study, मैं सरोज मैम के वीडियोस देखती हूँ. वो कैसे कोरियोग्राफ करती है, वो फॉर्मेशंस कैसे करती है, हाउ मतलब आप देखोगे उनके सॉन्ग्स पे मेन कैरेक्टर्स तो है ही सामने, बट इवन बिहाइंड वो बैकग्राउंड में भी जो लोग हैं ना, जो डांसर्स है, उनका कोरियोग्राफी भी चल ही रहा है. And I'm like, oh my god, like how is she doing this? Like it is crazy. It is a very basic thing, but आपको ना बैकग्राउंड डांसर्स को भी देखने का मन करता है. वो उतनी इंटेलिजेंट कोरियोग्राफर थी. So I definitely look up to her a lot. And yeah, coming back to iconic song recreation, I don't think I want to. It's very hard. It's very hard. I don't think I would want to disrespect any choreographer by touching their song and by recreating any, but I definitely want to manifest कि फ्यूचर में मुझे उनके साथ कोई गाना करने को मिले. हाल ही में एक सीरीज आई थी विस्फोटक, उसमें भी आपने एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया था जिससे भी काफी ज्यादा प्यार मिला है. तो प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला एंड व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? So, Kuki Gulati is the director of the film Visfort, and मैंने उनके साथ अभी बहुत टाइम हो गया. I've been working with him, and he's also like an absolute brilliant director. He does his homework, and I have learned so much from him. Like just being around him and the way he works, I've learned a lot. And I'm very, very grateful to him that he has given me so many opportunities as a choreographer, as a co-director. I have even written a story for a music video and co-directed it and choreographed it. तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है. एंड बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए ये सॉन्ग बिकॉज लॉट ऑफ गुड एक्टर्स आर इन द फिल्म. एंड ये ऐसे टाइम पे ये गाना आता है फिल्म में, इफ़ यू सीन इट ऑलरेडी, क्लाइमैक्स हो रहा है गाने का, लाइक द फिल्म का क्लाइमैक्स हो रहा है एंड माई सॉन्ग कम्स एज वेल. सो इट्स simultaneously happening. So it was a very good challenge for me to know how to choreograph it because it is very important for a choreographer to know the backstory of the film. तो उसका जो pace था, the fast pace of the film and the song, and so accordingly I had to do the steps, I had to choreograph the steps and the dynamic nature of the song and everything. So it was quite an experience. Night shoot tha, that was another story of it. And because we had to wait for the climax to happen and then the song and then climax and then song and climax together. So it was great fun, honestly. And even kudos to the dancers, to the lead Anukriti, she did a fab job, and to Amit who helped me out in the shoot. So yeah, it was amazing.
थैंक यू सो मच। लास्टली जो फैंस इतना प्यार दे रहे हैं आपकी सीरीज को एंड पार्ट 2 के लिए भी वेट कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्टली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने भी हमारे शो बैक गर्ल्स को इतना सारा प्यार दिया है एंड दे कंटिन्यू टू डू दैट। सीजन 2 के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अस मोर लव बिकॉज वी रियली नीड इट। it actually depends on y'all if season 2 will come out or not and आप लोग बस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए and hopefully season 2 आए और हम वापस ऐसे ही मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you आप so ऐसे ही much. रॉकिंग परफॉर्मेंस और लेते आओ। Yes. चल